हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, नमस्कार। तो लॉकडाउन इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन हमारा आत्मविश्वास, हमारा विल पावर, हैप्पीनेस उतने का उतना है एंड वी आर रेडी टू डू समथिंग गुड फॉर दिस कंट्री, फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर आवर सोसाइटी। तो इससे पहला वीडियो यूपीपीसीएस ने अपना फॉर्म निकाल दिया है 2020 का। अप्रैल 2020 को यूपीपीसीएस 2019 का मेंस होना था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। तो वी कैन बिलीव कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है पीटी वाला, वो जून के बाद ही होगा। तो अप्रोक्सीमेटली वी आर हैविंग 3 मंथ्स। कैसे उस एग्जाम को निकालना है कंफर्टेबली, 200 पोस्ट आई है, तो उसके लिए वीडियो जरूर देखें। दैट इज अ 10 मिनट्स वीडियो, बट आई एम टेलिंग कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो नाउ वी आर कमिंग विद द सीरीज फोड़ो पीटी 2020 वीडियोस। ये सारे वीडियोस विद डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल ऑन द एस्पायर वेबसाइट। आप www.aspirias.com पर जाइएगा, पीटी कुंजी खोलिएगा, अंडर दैट फोड़ो पीटी 2020 वीडियोस आ जाएंगे सारे। तो वहां पर आपको 3 चीजें मिलेंगी। यूपीएससी लर्निंग वीडियोस हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न विद नोट्स। इंडिया एयरबुक वीडियोस, इंडिया एयरबुक मींस गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम पास्ट टू प्रेजेंट, वो सारे मिल जाएंगे एंड दिस सीरीज। तो चलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जो बहुत आसान है लेकिन आप लोगों को दिक्कत आती है। दिस टॉपिक इज वेरी इजी बट यू पीपल आर फीलिंग द प्रॉब्लम। दिस वीडियो इज इन बायलिंगुअल, दोनों में पढ़ाएंगे। तो टुडे मेजर टॉपिक इज इंडियन ओशन मैपिंग। तो आज हम इंडियन ओशन की मैपिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Everyone can open their Orient Longman Black Swan and open the world map or Asia map. We can do the mapping in a comprehensive manner. हम बहुत comprehensive manner से mapping करेंगे। I can tell you each and every part. हर part को मैं अच्छे से समझाऊंगा, relevance बताऊंगा और किस लोकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताऊंगा। हम आपसे कांटेक्ट कर सके, आप हमसे कांटेक्ट कर सको, तो you can call us at 9999801394. This is our WhatsApp number और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ही है फोड़ो पीटी 2020। इस पर हर रोज 30 MCQ अपडेट किए जाते हैं। करंट अफेयर्स का मटेरियल आता है इन one पेज, which is highly targeted for UPPCS and UPSC। हर रोज हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस डाला जाता है एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और अगर आपको कुछ चाहिए आप वो बता सकते हैं, हम डाल देंगे आपके लिए। तो पढ़ाई के लिए आपको इधर उधर नहीं भागना है, हर चीज एक जगह पर आपको मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ऑन द वन साइड इज कनेक्टेड बाय दिस मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी है। तो सब बच्चे वर्ल्ड एड्रेस में देखते जाएंगे। पहले हम इसका सर्कमफेरेंस नापेंगे। Then Mediterranean Sea join with this sea. This sea is known as Red Sea. R-E-D, Red Sea. तो यूपीएससी का क्या क्वेश्चन होता है? They are asking Red Sea is border with how many countries? तो वो भी हम करेंगे, पहले हम बस देख लेते हैं। This sea is connected with Red Sea through Suez Canal. आपने पढ़ा होगा Suez Canal नेशनलाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो Suez Canal इजिप्ट के अंदर आता है। ये छोटा सा ट्राइंगल, इसे बोलते हैं सनाए पेनिनसुला, SANAI, सनाए पेनिनसुला। एटलस खोल लें, देखते जाएं। सनाए पेनिनसुला के वेस्ट में है स्विस कैनाल और ईस्ट में है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। और ये सनाए पेनिनसुला 2 कंट्री को अटैच करता है। हियर इज इजराइल एंड इजिप्ट। इजराइल और इजिप्ट को सनाए पेनिनसुला कैप्चर करता है। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन आया, द लेक्स इन द स्विस कैनाल। तो हियर आई एम प्रोवाइडिंग द लेक। सबसे ऊपर लेक है नॉर्थ में, लेक मंजिला। अफ्रीका के इंडिविजुअल मैप में ही आपको दिख जाएगा, बेटर ये आप लिख लीजिए, लेक मंजिला। मंजिला लेक सबसे ऊपर है। आफ्टर लेक मंजिला, लेक टिम्शा, TIMSHA, लेक टिम्शा। देन ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक। तो वी आर हैविंग द 4 लेक्स इन स्विस कैनाल, नॉर्थ टू साउथ। लेक मंजिला, लेक टिम्शा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। तो ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया।
एंड सनाई पेनिनसुला इज इन बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। अब हम रेड सी पर आते हैं। रेड सी में पहला कंट्री है इजिप्ट, दूसरा कंट्री है सूडान, तो कभी मत भूलेगा सूडान इज आल्सो हैविंग द बॉर्डर विद रेड सी। देन बड़ा छोटा कंट्री है इरिट्रिया। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, जिबूती कैपिटल जिबूती है। देन सोमालिया, सोमालिया कैपिटल इज मोगादिशु। लेकिन रेड सी सिर्फ जिबूती तक है। तो दीज आर द 4 कंट्रीज ऑफ रेड सी, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती। और इस साइड हमारा पड़ता है प्योरली सऊदी अरेबिया, और ऊपर इजराइल, एंड यहां पर यमन। तो यमन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, 3 कंट्रीज आर बॉर्डरिंग रेड सी। पीटी में आ सकता है क्वेश्चन, यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी में। देन इन रेड सी देयर आर 2 आइलैंड्स, देखिएगा आराम से, इरिट्रिया के पास ढालक एंड फरासान आइलैंड, ढालक एंड फरासान आइलैंड। हम सिर्फ इंडियन ओशन की ही मैपिंग करेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रेट पड़ती है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब 2 ओशंस के पानी को मिलाते हैं, वन इज रेड सी एंड वन इज गल्फ ऑफ एडन। रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, और 2 लैंड मास को अलग करते हैं, जिबूती एंड यमन। तो स्ट्रेट का मतलब होता है जो 2 लैंड मास को अलग करे और 2 वाटर बॉडीज को जब कंबाइन करे, सेपरेटिंग 2 लैंड मास ज्वाइनिंग 2 वाटर बॉडीज। और इस्तुमस उल्टा होता है, इस्तुमस ज्वाइनिंग 2 लैंड मास एंड सेपरेटिंग 2 वाटर बॉडीज, याद रखिएगा। तो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब इज बीन बिटवीन रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। देन हियर इज यमन एंड ओमान। यमन का एक आइलैंड है, इसका नाम है सकोत्रा आइलैंड। दिस सकोत्रा आइलैंड इज ऑन द लीज विद यूएसए। यूएसए ने अपना यहां पर नेवल बेस खोल रखा है, सकोत्रा आइलैंड। यमन एंड ओमान आर द 2 कंट्रीज बॉर्डरिंग दैट इज इंडियन ओशन। यमन एंड ओमान। ओमान इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ आल्सो। ओमान की कैपिटल होती है मस्कट। अब अफ्रीका में नीचे जाते हैं, आफ्टर सोमालिया केनिया, नैरोबी is the capital. Kenya cut across by equator also. Then Tanzania, Dodoma, Mogadishu and South Africa. साउथ अफ्रीका अटलांटिक में भी है और इंडियन ओशन में भी है। साउथ अफ्रीका का लास्ट पोर्ट इंडियन ओशन में है केप टाउन, एंड दिस वाज द ओल्डेस्ट रूट जहां से शिप वगैरह पास किए जाते थे, केप टाउन। यहीं पर ही वार्म करंट बहती है जिसका नाम है अगुलास करंट। तो हियर इज अ वार्म करंट बाय द नेम ऑफ अगुलास करंट। लिखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, रिवाइंड करके देखते जाइएगा। देन हियर इज 3 आइलैंड। फर्स्ट इज मेडागास्कर, अंकारात्रा इज द कैपिटल। मेडागास्कर इज अ मेजर इंपॉर्टेंट, दैट इज अ आइलैंड जो कॉन्टिनेंटल है, वॉल्केनिक नहीं है। इसके चारों तरफ 3 आइलैंड है। पहला है कॉमरोस, शेचेल्स एंड मॉरिशियस। मेडागास्कर इज कॉन्टिनेंटल बट कॉमरोस, शेचेल, मॉरिशियस आर वॉल्केनिक इन नेचर। इसलिए यहाँ की सॉइल बड़ी एसिडिक है और यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर लावा निकला डेक्कन लावा की तरह, जैसे बोलते हैं ड्रैकेंसबर्ग, यहाँ पर भी शुगर केन होता है। तो ये पूरे इलाके में शुगर केन, इस पूरे इलाके में वेनिला, क्लोव्स, स्पाइसेस लाइक अवर केरला सब होता है। तंजानिया का यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है पेम्बा एंड जिंजीबार, आराम से देखो, पेम्बा एंड जिंजीबार ऑफ द शोर ऑफ तंजानिया। दिस पेम्बा जिंजीबार आइलैंड आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर क्लोव्स, लॉन्ग जो आप बोलते हो, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है क्लोव्स। और इसी के पास माफिया आइलैंड है जहां पर बहुत सारी मूवीज की देयर इज अ शूटिंग हुई है, ब्लैक डायमंड एंड अदर्स। अब यहां पर हम कुछ अलग इंफॉर्मेशन बताते हैं। इंडिया का शेचेल्स और मॉरिशस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। रिसेंटली इंडिया वांट वन ऑफ द आइलैंड ऑफ शेचेल्स, यहीं पर लिख लीजिए असनशियन, जिसे शेचेल्स ने मना कर दिया। तो इंडिया वांट वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक आइलैंड ऑफ शेचेल्स इन इंडियन ओशन, असनशियन आइलैंड, जो पीटी में आ सकता है असनशियन। लेकिन ये सब आइलैंड वॉल्केनिक है। इंडियन लोगों को यहाँ ब्रिटिश के समय माइग्रेट किया गया था, दैट्स वाई 70% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर बहुत डोमिनेट करता है। एंड मेजर पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ क्रॉप शुगर केन, रबर, वनीला, स्पाइसेस, क्लोव्स एसेट्रा। यहीं पर हमने पढ़ा पेम्बा जिंजीबार आइलैंड। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सोमालिया, यहाँ पर एक करंट बहती है जिसे बोलते हैं सोमालियन करंट, फ्लिंडेटर करंट। लेकिन ये 6 महीने के लिए बहती है, बिटवीन जून टू सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन जून टू सितंबर बोलते हैं।
इसी का नाम होता है फ्लिंडेटर करंट, और ये कोल्ड करंट है। अगुलास करंट वार्म करंट है, लेकिन ये करंट कोल्ड करंट है बिकॉज ऑफ मानसून। मानसून इसी की वजह से बनता है। ये आप मेरा लेक्चर देखिएगा तब पता चलेगा, यहाँ नहीं समझा सकते हैं। शेचेल्स के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है डियागो गार्सिया और चागोस आइलैंड। डियागो गार्सिया चागोस, ये आइलैंड यूके को बिलोंग करते हैं। यूके ने बोला था कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉरिशस को दे देंगे। टेक्निकली दे बिलोंग टू मॉरिशस, लेकिन अभी भी इन्हें यूके ने हथियार रखा है और यूके ने ये यूएसए को दे रखा है। तो सकोत्रा, चागोस, डियागो गार्सिया आइलैंड ऑल आर बिलोंग टू द पर्टिकुलर दैट इज अ नेशन दैट इज यूएसए एंड यूके। यहां तक का मुझे लगता है आपको समझ में आया। दिस इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में रिफ्ट वैली है बहुत सारी समुद्र के अंदर, जिसे मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। इसमें मेजर है सकोत्रा मेडागास्कर रिज। सकोत्रा मेडागास्कर रिज याद रखिएगा। ये एक फॉल्ट जोन है धरती में क्रैक, जहां से लगातार लावा आता रहता है। देन अदर कंट्रीज, अफगानिस्तान नेवर हैव द बॉर्डर विद इंडियन ओशन, इट इज ईरान एंड पाकिस्तान। ईरान का यहाँ पर बॉर्डर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट पड़ता है जिसे इंडिया बना रहा है, चाबहार पोर्ट। ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पर 6 कंट्रीज है। नंबर 1 ओमान, नंबर 2 यूएई, नंबर 3 कतर, नंबर 4 बहरीन, नंबर 5 सऊदी अरेबिया एंड नंबर 6 कुवैत। दिस 6 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ जीसीसी, और इधर ईरान पड़ता है। ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस। पर्शियन गल्फ की सैलिनिटी और टेम्परेचर रेड सी से ज़्यादा है बिकॉज ये पूरी तरह से क्लोज है। यहाँ के जो स्ट्रेट है उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज, स्ट्रेट ऑफ HARMUZ, and this Strait of Hormuz is a point between UAE, no ओमान। UAE की टिप पर देखो छोटा सा इलाका है जो ओमान का है, ओमान एंड ईरान। तो याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ हरमुज इज इन बिटवीन ओमान एंड ईरान, एंड हियर इज अ पर्शियन गल्फ। देन हियर इज अ अरेबियन सी। अरेबियन सी में ही आपका क्या पड़ता है, दिस पोर्ट चाबहार, और यहीं पाकिस्तान का पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना, ग्वादार पोर्ट। तो ये सब आपने नाम सुने होंगे, दिस इज चाबहार एंड दिस इज ग्वादार। अच्छे से रिवाइज कीजिए, मार्क कीजिए, यूपीपीसीएस यूपीएससी में एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। देन हियर इज इंडिया, दिस इज काठेवाड़, गल्फ ऑफ कंबात, अरेबियन सी, लक्षद्वीप। देन दिस इज मालदीव्स। इंडिया ने मालदीव्स के 2 आइलैंड पर अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर छोड़ रखे हैं फॉर देयर असिस्टेंस। इस 2 आइलैंड का नाम है आडू, AADU, आडू, कभी भी आ जाएगा, आडू एंड लगान, LGAN, लगान, आडू एंड लगान। मालदीव्स इक्वेटर से पास होता है, पीटी में आ जाएगा। तो मालदीव्स इज पासिंग थ्रू इक्वेटर। तो ऑलवेज रिमेंबर मेडागास्कर इज पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉट कैप्रिकॉन। ऊपर कैप्रिकॉन पड़ता है, नीचे सॉरी ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन। तो हियर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मेडागास्कर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास करता है। देन यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, ये मालदीव्स है, इक्वेटर से पास करता है। देन श्रीलंका, श्रीलंका का पोर्ट है यहाँ पर हम्बन तोता, जिसको चाइना को दे दिया गया है, और यहाँ पड़ता है कोलंबो। देन दिस इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में पहला इंडिया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा थाईलैंड, पांचवा मलेशिया एंड सिंगापुर। बे ऑफ बंगाल का एक छोटा सा सी है अंडमान सी, अंडमान निकोबार, यहाँ पड़ता है डंकन पैसेज। ऊपर कोकोस आइलैंड, दिस कोको आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया, नॉट बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडिया। और यहाँ पर एक गल्फ पड़ती है म्यांमार में, गल्फ ऑफ मोटम्मा। आराम से लोकेट करो, ओपन द इंडिविजुअल मैप ऑफ एशिया, वहाँ मिलेगा आपको। साउथ ईस्ट एशिया का मैप खोल लो, गल्फ ऑफ मोटम्मा। दिस इज ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ मर्तबान, यूपीएससी में 2 बार पूछा गया, 2 टाइम्स। दिस एरिया इज सुपर रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडिया वांट इट। गल्फ ऑफ मर्तबान, गल्फ ऑफ मोटम्मा। यहीं पर पड़ता है सितवे पोर्ट, जहाँ पर रोंगा पीपर रहता है म्यांमार में, सितवे, राखान प्रोविंस, सितवे। और यहीं पर एक रिवर आती है धालेश्वरी। म्यांमार का दूसरा पोर्ट पड़ता है कुक फायू, KUKPHYU, आराम से देखो मिलेगा। और यहाँ पर म्यांमार की मेन रिवर आती है, इसका नाम है इरावडी रिवर, सॉरी दैट इज दिस थिंग, इरावडी रिवर। इरावडी रिवर इज ड्रेनिंग इन गल्फ ऑफ मोटम्मा। देन थाईलैंड, यहाँ पर आप देखिए इस्तुमस ऑफ करा दिखेगा आपको। एंड देन स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का इज इन बिटवीन सिंगापुर एंड इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा। इंडोनेशिया इज अ प्योर वॉल्केनिक इन नेचर, पूरा वॉल्केनो है, जैसे मॉरिशस, सेचेल्स है। जहाँ पर भी वॉल्केनिज्म होगा वहाँ की सॉइल ब्लैक एसिडिक होगी। तो वहाँ पर क्या क्या हो गया, मेरे साथ बोलो, ऑयल पाम, शुगर केन, रबर,
स्पाइसेस और राइस तो होगा ही होगा सब जगह। दैट्स वाई इंडोनेशिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल पाम। इंडिया को भी ऑयल पाम सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया देता है। दूसरा यहाँ पर रिसोर्स है कोल, क्योंकि इसकी लोकेशन ट्रॉपिकल है तो एंथ्रासाइटिक कोल है। इंडिया इंडोनेशिया से एंथ्रासाइटिक कोल इंपोर्ट करता है। 2019 में क्वेश्चन आया, इंडिया इज नॉट इंपोर्टिंग द कोल। रॉन्ग। इस लेक्चर से आपको पता चल जाएगा। स्टेट ऑफ मलक्का स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है जो पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से जोड़ती है, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी। यह पैसिफिक आ गया पूरा। दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन। यहाँ पर थाईलैंड है, ये थाईलैंड यहाँ भी है, यहाँ भी है। थाईलैंड दोनों ओशन को टच करता है, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। और यहाँ पर है गल्फ ऑफ सियाम, जिसको गल्फ ऑफ थाईलैंड भी बोलते हैं। 2 साल पहले पीटी में आया था, यूपी में कभी भी आ सकता है। गल्फ ऑफ सियाम, पैसिफिक, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक। और ये गल्फ ऑफ टोंकिंग जो चाइना के नीचे है, चाइना है। तो चाइना के इंडियन ओशन को बॉर्डर करता है? नहीं करता है। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। देन इंडोनेशिया में 4 आइलैंड हैं, सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक। देयर आर मोर देन 100 आइलैंड, लेकिन 4 मेन है। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट, SUNDA, ये भी इंडियन ओशन में पड़ती है, सुंडा स्ट्रेट। यहाँ पर पड़ता है माउंट कराकाटोवा, लिख लीजिए, ये एटलस में नहीं होगा। माउंट कराकाटोवा आज तक का सबसे एक्सप्लोजन हुआ माउंट कराकाटोवा में। मिनी आइस एज आ गई थी इसकी वजह से, इतना एक्सप्लोजिव था। अफ्रीका तक, अमेरिका तक आवाज सुनाई दिया था इसका, सोचो। माउंट कराकाटोवा, सुंडा स्ट्रेट। अब ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की 2 मेजर सिटीज इंडियन ओशन में, 2 मेजर सिटीज। वन इज पर्थ, पर्थ में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड डार्विन इज नोन फॉर मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट लाइक अवर मुंबई इन इंडिया। ऊपर पड़ता है तिमोर सी एंड गल्फ ऑफ कार्पेंथेरिया। तिमोर सी, गल्फ ऑफ कार्पेंथेरिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तिमोर एंड गल्फ ऑफ कार्पेंथेरिया। यहाँ पड़ता है टोरस स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट ज्वाइनिंग इंडियन ओशन विद पैसिफिक, इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है टोरस स्ट्रेट। और इसी के ऊपर पपुआ न्यू गिनिया, और एक नया कंट्री जो बना है, न्यू कंट्री इन द फॉर्मेशन बोगनविले। तो बोगनविले इज अ न्यू कंट्री विच इज लोकेटेड हियर। देन हियर इट इज तस्मानिया, न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड इज प्योरली द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन का पार्ट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन ओशन मैपिंग। ऑल दिस कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो हमने पढ़ाया। इंडियन ओशन इन दिस सेक्टर इज सुपर रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, दिस सेगमेंट विच इज नॉन एज वेस्ट एशिया। इसलिए इंडिया में भी यहाँ पर है बासीन एंड मुंबई हाई, कालोल, बालोल, एलियाबेट, कैलियाबेट इन गुजरात। इंडिया के सेंट्रल एशिया ओशन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं। दिस नोड्यूल्स आर सुपर रिच इन मैग्नीज, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टिन एज वेल एज सम लिथियम, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नीज एंड आयरन गोल्ड मिलता है। DRDO और गोवा में जो इंडियन ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने 2 वेसल्स बनाए, सागर ध्वनि, सागर निधि और नाउ सागर मित्रा। इसमें से दिस शिप सागर निधि इज नाउ गोइंग फॉर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये 3 शिप याद रखेगा, सागर ध्वनि, सागर निधि, सागर मित्रा। सागर मित्रा जो शिप है वो DRDO ने बनाया है फॉर सागर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। आज 22 अप्रैल को हमने सागर प्रोग्राम अपलोड किया ऑन एस्पायर वेबसाइट अंडर करंट अपडेट DNA, डेली न्यूज एनालिसिस। आप वहां से पढ़ सकते हैं। फॉर दिस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्शन वी शुड टेक द परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो जमाइका किंगस्टन में लोकेटेड है। तो अगर हमें समुद्र से कुछ भी मिनरल निकालना है, मेनली पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, तो हमें किसकी परमिशन चाहिए? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। बाकी पूरे ओशन की रक्षा करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और UNCLOS बाउंड्री बनाता है समुद्र में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो आप याद रखेंगे। तो इंडियन ओशन सुपर रिच इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल इंडियन ओशन में मिलता है। वर्ल्ड की सारी पावर इस जोन में आ रही है क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट है। 5 फैक्टर्स। नंबर 1, 70% ऑफ ऑयल एनर्जी सप्लाई इज थ्रू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी जोन में है, लार्जेस्ट मार्केट इसी जोन में है, और स्ट्रेटेजिक पावर और वर्ल्ड का पावर यही एक्यूमुलेट हो रहा है। इसलिए USA पाइवोट टुवर्ड्स एशिया से आ रहा है, चाइना OBOR सिल्क रूट पॉलिसी, और इंडिया सागर। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सारी कंट्री एक बार में ऐसा रिवाइज कर लो। इजिप्ट के नीचे सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोगादिशु, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, शेचिल्स, कोमोरोस, मॉरिशस,
Yemen, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, then Iraq also, some part, but Iraq पूरी तरह से नहीं मानते हम, then Iran, Pakistan, India, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and Australia. Socotra Island belong to Yemen. Diego Garcia and Chagos Island belong to Mauritius, but now under the USA command. Pemba, Zinjibar are the major island. Farrakhan Desert, Dhakal Island in Red Sea. Suez Canal, Lake Manjila, Lake Timsha, Great Bitter Lake, Little Bitter Lake, Gulf of Aqaba, Sinai Peninsula, Egypt and Israel, Strait of Bab el-Mandeb, Red Sea and Gulf of Aden, Djibouti and Yemen, Strait of Hormuz between Oman and Iran, Persian Gulf GCC, Diego Garcia Comoros, Maldives, Ascension Island belong to Seychelles, Maldives, Ardu Island and Elgam Island, Strait of Malacca, Singapore and Indonesia, Sumatra, Indo-Pacific Zone, Gulf of Motamma, Gulf of Martaban, Cook Fayu Sitwe Port, Irrawaddy River. All these things are the part of Indian Ocean. तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोग आइए, पढ़ाई के नेटवर्क को बढ़ाइए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए कीजिए। पर्पज़ एक है, ये देश हमारा है, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, याद करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी अर्थ डे। एनवायरनमेंट ही सब कुछ है, इसे बचाइए, हर रोज पानी दीजिए प्लांट्स को और पौधे लगाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।